हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सट्रीमिस्ट फेज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इस फेज को हम द इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द ओपनिंग डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी some new ideas emerged in Indian freedom struggle which gave new direction to the Indian national movements। एक नई लीडरशिप का वजूद हुआ। A new leadership emerged which was more radical and aggressive as compared to the moderate nationalists। The early nationalists के कंपैरिजन में ये जो नई लीडरशिप थी ये काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। इसीलिए हम इस फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं, या हम सिंपली एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं। व्हाट वर द कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ के लोग या और यहाँ के लीडर्स जो है वो जान चुके हैं कि ब्रिटिश रूल का ट्रू कैरेक्टर क्या है, और उन्होंने इस चीज को असेस किया है कि ब्रिटिश रूल का कैरेक्टर जो है दैट इज कॉलोनियल इन नेचर। देयर मेन एम इज टू मेक प्रॉफिट एंड ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स ब्रिटेन। फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड्स इन प्रेशराइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मॉडरेट मेथड्स 1885 से लेकर 1905 तक 20 साल तक कोई खास इंपैक्ट ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पे नहीं डाल पा रहे थे, तो इसलिए जो है द लीडर्स सम लीडर्स इन द कांग्रेस स्टार्टेड दिस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज यहाँ के लोग फेस कर रहे थे, जिसे दादा भाई नौरोजी ने ऑलरेडी इन 1865 में कहा था कि द ब्रिटिश इज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया एंड दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स ब्रिटेन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर कुछ सीवियर फेमीन आई थी 1896 और 97 के बीच में, विच वॉज फॉलोड बाय अनदर फेमीन इन 1900 एंड 1901। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया हो रही थी, जो दैट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम इंडियन लीडर्स एंड इट वाज कंसीडर्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडियंस। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहा फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो लॉर्ड कर्जन की कुछ पॉलिसीज है, जैसे यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंटल कंट्रोल जो है एजुकेशन पे वो इंक्रीज हो गया। देन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट विच कर्टेल्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904। उसके बाद द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 विच बिकम द मेन कॉज और वी कैन से द इमीडिएट कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इन्हीं के दौर में हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस फेज, अब नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था इस फेज में? नेशनल मूवमेंट का नेचर क्या था? जैसे ड्यूरिंग मॉडरेट फेज the nationalist movement was elitist in character, या was characterized by elite participation, कि वहां पर जो है मास मूवमेंट अभी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर the Indian national movement shed its elitist character and it become a mass movement, यानी कि मास कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करने लगे। बिकॉज जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जिससे मास ज्यादा मोबिलाइज हुए। So during moderate phase, the Indian national movement was secular in character, but during this phase, the secular character of Indian national movement was reduced to some extent, and some religious issues like religious slogans and symbols were used to mobilize masses. So important leaders, तो मैंने आपको ये भी कहा कि कभी कभार इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, which one of the following is not an extremist, which one of the following is an extremist या moderate। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे पहले बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल एंड पाल भी कहते। देन अरबिंदो घोष, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त एंड वीओ चिदम्बरम पिल्लाई। तो ये तीन जो है ये ज्यादा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अश्वनी कुमार दत्त हमने इस बारे में पढ़ा नहीं होता है, तो फिर वहां पर हम जो है
गलत करके आते हैं। अश्वनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस एंड वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई, दीज वर आल्सो द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। अब हम इनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैड नो फेथ इन रिफॉर्म्स एंड स्टूड फॉर सेल्फ रूल। जैसे मॉडरेट्स थे, दे बिलीव्ड इन कंसेशंस एंड रिफॉर्म्स, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इस चीज में बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन सेल्फ रूल, कि हमें राइट्स दिए जाए कि हम अपने ऊपर खुद हुकूमत करेंगे। दे प्रमोटेड द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, दैट इज लोकल इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया। और मॉडरेट्स की तरह ही उनकी एक डिमांड थी इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और काउंसिल्स को एक्सपैंड करना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अगर हम देखेंगे, एट यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। So like moderates, their demand was reduction in military expenditure and increase in expenditure on developmental works। और उन्हीं की तरह एक और डिमांड थी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड simultaneously in India along with London। तो इनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। Their methods were not limited to constitution। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स तक ही उनके मेथड्स महदूद नहीं थे। जैसे कि मॉडरेट्स बिलीव्ड इन एफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया, बट एट द सेम टाइम देयर मेथड्स वर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट इन कैरेक्टर। Their methods were extra constitutional. They were not limited to constitutional methods, but at the same time they were peaceful and non-violent in character। तो इनके methods में क्या क्या किस किस चीज का इन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे मॉडरेट्स ने 3 P's का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने किस किस चीज का, मास प्रोसेशंस, जुलूस प्रोसेशंस, पैसिव रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फास्ट, किसी जगह पर आंदोलन पे बैठ जाना, पीसफुल पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स। वो शॉपकीपर्स जो फॉरेन गुड्स को बेचते हैं, उन शॉप्स में घुसना और उन चीजों को बाहर फेंक देना। स्ट्राइक्स, हड़ताल वगैरह। उसके बाद उन्होंने प्रेस को भी यूज किया टू प्रोपेगेट देयर व्यूज। कल्चरल नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया इन्होंने। दे यूज्ड कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नेशनल लिटरेचर, पेंटिंग्स, national paintings and festivals were also used to strengthen the bond of unity among Indians। तो इन कुछ पॉपुलर इश्यूज की वजह से, पॉपुलर इश्यूज रेज करने की वजह से जो है ये मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इस फेज में मास कैरेक्टर जो है अचीव करती है। और नेक्स्ट मेथड इनका था बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, कि फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बाइकआउट करेंगे और हम जो है स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दे पुट फॉरवर्ड द स्लोगन ऑफ स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल, विच बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आज के बाद जो है स्वराज जो है एक अहम हिस्सा बन गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। इन्होंने क्या किया, दे गिव न्यू मेथड्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये नए मेथड्स कौन से थे, जैसे स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये कुछ न्यू मेथड्स थे जो इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रोवाइड किए। दे सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, और annulment of partition of Bengal was because of the pressure exerted by the extremists। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स ने उस एक्ट को खत्म किया, उसको वापस लिया, तो इसके पीछे जो है एक्सट्रीमिस्ट्स का हाथ था। They forced the British to conciliate with moderates। जब एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा रेडिकल आइडियाज का यूज करने लगे, उन्होंने मासेस को ज्यादा मोबिलाइज किया, स्ट्राइक्स एंड दिस मास प्रोसेशंस, तो ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए और इन्होंने मुलाकातों का सिलसिला जो है मॉडरेट्स के साथ शुरू कर दिया। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज इम्पार्टेड मास कैरेक्टर टू द नेशनल एजिटेशंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो लिमिटेशंस, इनके क्या क्या लिमिटेशंस थे, तो दे टोटली नेग्लेक्टेड द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स।
तो मॉडरेट्स ने भी अपने 20 सालों में कुछ न कुछ तो अचीव किया था, लेकिन उन्होंने टोटली उनको जो है नेग्लेक्ट किया कि इनकी कोई भी अचीवमेंट्स नहीं थे। उनको भिखारी तक कहा गया, देवर डिक्लेयर्ड एज टर्म्ड एज बेगर्स बाय देम, एंड दिस लेड टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। कहीं न कहीं उनके आइडियाज का जो है इख्तलाफात हो गए, एंड दिस फाइनली लेड टू द सूरत स्प्लिट इन 1907 वेयर ऑफिशियली कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। रिलीजियस स्लोगन्स का और सिंबल्स का इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने जो है कांग्रेस पर उंगलियां उठाई कि कांग्रेस इज अ बॉडी ऑफ, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज।